स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो हाल ही में मैंने साहिबा का जहान का एक व्लॉग देखा। उसमें उस व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें, एक तो आज ही मेरे किसी सब्सक्राइबर ने पॉइंट आउट किया था कि कैसे एक बच्ची है खिज़ा, उस बच्ची की जगह अब एक दूसरी बच्ची ने ले ली है और वही सारे काम जो खिज़ा करती थी अब वो दूसरी बच्ची करती है। तो बेसिकली ये काम जो खुद भी करे जा सकते हैं, कितने सारे यूट्यूबर्स हैं जो खुद अपनी फोटोग्राफी सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, बट नहीं, एक बच्चे को हमेशा काम पे लगा के रखना। अगर वो घर में हाथ बटा रहा है दैट्स वन थिंग, बट अपने डेली घर के काम जो कि आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे लस्सी का ग्लास नीचे से लेके आना, वो उस बच्ची से कराना डजंट मेक सेंस। आप तो 30 साल की होके भी बच्ची बन रही हैं और वहीं दूसरी ओर एक छोटी बच्ची से पूरे दिन कोई ना कोई आपने काम कराना है। और साहिबा, मुझे कहना है कि आप इस बच्ची से आगे काम मत करवाइएगा, खिजा की तरह पढ़ने दीजिएगा, बिकॉज अब मैं ये देखती हूँ कि बच्चे कितने काम और कितने कंपोज लगते हैं जब से आप गई हैं। हाँ, मुझे पता है। अच्छा हाँ, एक बहुत बड़ी मेजर बात है जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि इनके घर में एक ट्रेडिशन है। ये ट्रेडिशन जो है, इसके हिसाब से लड़की निकाह के बाद पहली ईद अपने ससुराल वालों से दूर, अपने मियाँ से दूर, अपने मायके में मनाती है और लड़का अपने घर में मनाता है। तो बेसिकली ये दुनिया में पहला फर्स्ट केस सिनेरियो ऐसा देख रही हूँ मैं, जहाँ पे लड़का लड़की निकाह के बाद एज अ ट्रेडिशन अलग अलग ईद मना रहे हैं। वैसे बड़ी अजीब बात है कि इनके कमेंट सेक्शन में, इनके लास्ट पोस्ट में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भरे हुए थे कि आप कोलैबोरेशन नहीं करी, आप कोलैबोरेशन नहीं करी, आप रीच आउट नहीं करी। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि ऐसा ना भी हो, बट बहुत सारे कोलैबोरेशन इनके आ रहे होंगे और ये अपने घर पे नहीं है, तो अब इनको वापस आना था। आपको याद होगा कि पीछे भी इन्होंने कहा था कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए मैं आ रही हूँ, पर असली में इनके बोर्ड्स लग चुके थे कि इनकी मुंब्रा में किसी रेस्टोरेंट के साथ एक कोलैबोरेशन थी। अब आप मुझे ये बताइए कि उसके बाद एक सॉरी टू से जैसा वीडियो बनाया कि जिसमें बोला कि मैं झूठी नहीं हूँ। देखिए, हो सकती है कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, बट उसी दिन जब मैंने ये वीडियो बनाया था कि ये किस लिए सच में आई थी, क्या अपॉइंटमेंट के लिए आई थी या फिर मुंब्रा में आई थी, तो उसी दिन कमेंट सेक्शन में किसी ने मुझे कानपुर से कमेंट किया था कि यहाँ के गायनेकोलॉजिस्ट भी बहुत अच्छे हैं। अब आप मुझे सीधी बात बताइए कि कानपुर तो ये एक दिन पहले ही, यानी मुंबई आने से एक दिन पहले गई थी अपने ही सास ससुर के साथ उनका ब्लड टेस्ट कराने, वो भी डॉक्टर लाल पैथ लैब से। तो वहाँ पे सास ससुर की ट्रीटमेंट हो सकती है, पर ये कहीं की बहुत बड़ी वीआईपी हैं कि इनकी मुंबई में ही ट्रीटमेंट होती है। ये इतनी एलीट बन चुकी है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, जो लोग बाहर रहते हैं ना इंडिया से, वो भी इस तरीके से नहीं करते। अगर आप नोटिस करोगे इनके कल के व्लॉग में जो भाभी करती हैं इनकी, उन्हीं का पैटर्न फॉलो कर रही हैं। उसमें ये जो इनका व्लॉग मैं रिव्यू कर रही हूँ लास्ट वाला, अगर आप देखोगे तो इनके जो ये पानी की बोतल पी रही हैं, प्लास्टिक की बोतल से जब ये पानी पी रही हैं, साइड के टेबल पे 3 और प्लास्टिक की बोतल्स रखी हुई हैं, यानी ये मिनरल वाटर पीती है मुदाहा में भी, ठीक है। यही ट्रेडिशन जो है इनकी भाभी के घर पे भी प्रेवलेंट है। एंड शी इज़ जस्ट ट्राइंग टू बी जनाब एंड मैडम। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि साहिबा, तुमने सब कुछ सीखा अपनी भाभी से, बट ना सीखी होशियारी। अरे कम से कम वो अपनी जो सास है उनको इतनी इम्पोर्टेंस तो, हालांकि हमें दिखता है कि वो पैम्परिंग जो उसको मिलनी चाहिए बिकॉज शी इज़ प्रेग्नेंट, वो उसे नहीं मिल रही, बट फिर भी वो कोई मौका नहीं छोड़ती अपनी सास को या अपने जनाब को पैम्पर करने का। आप भी करती हैं, पर ये जब अपना बर्थडे आता है तो आप घर से निकल जाती हैं। ईद जैसा बड़ा अवसर आ रहा है, एक बड़ा त्योहार है आपका, फिर आप घर से निकल रही हैं, क्योंकि एक नायाब सा ट्रेडिशन है आपके घर में कि लड़की शादी के बाद, निकाह के बाद पहली ईद अपने पति से दूर अपने ही मायके में सेलिब्रेट करती है। पहली बात तो क्योंकि मैं हिंदू हूँ तो मुझे काफ़ी ट्रेडिशंस के बारे में नहीं पता, इसलिए मैं अपने मुसलमान भाइयों और बहनों से कहना चाहूँगी कि कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ऐसे ट्रेडिशन होते हैं। क्योंकि इस घर में मैंने देखा है कि कभी कभी ट्रेडिशंस अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज कर लिए जाते हैं। और एक और बात मुझे समझ नहीं आता कि ये जो मैडम है, ये घर में सिर पे कपड़ा करके रखती हैं, अच्छी बात है, पर जब ये बाहर निकलती हैं तो हाल ही में इन्होंने इंस्टा पे पोस्ट भी डाली थी, देखिए जो चाहे पहने, जैसे चाहे करे, पर मुझे समझ नहीं आता कि ये स्वैप क्या है, ये किस तरीके से अपना स्टाइल, किस तरीके से अपना पहनावा और अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करती हैं, क्योंकि घर से बाहर इन्होंने कभी सर पे पल्लू नहीं लिया। तो अगर ऐसा भी कोई ट्रेडिशन होता है क्या कि घर में सिर ढकना है पर बाहर नहीं ढकना,
क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होता है। और एक और चीज़ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये जो साहिबा हैं, मैंने सुना है और मैंने देखा भी है, आई गेस मुंजरिन का ही मैंने व्लॉग देखा था। मैं देखती थी कि कैसे घर में एक इबादत का माहौल है, यानी हर कोई प्रे करता है या तस्बीह पढ़ता है। अगर कोई टर्म गलत यूज़ करी हो तो आई एम सॉरी, क्योंकि आपको पता है मैं हिंदू हूँ तो मुझे काफ़ी चीज़ें नहीं पता। बट हाँ, रमज़ान के दिनों में एक बहुत ही स्पिरिचुअल माहौल होता है घर का। जैसे अभी हमारे नवरात्रे गए तो 9 दिन माता रानी का नाम लेना है, माता रानी का कीर्तन होता है, बहुत एक अच्छा माहौल होता है। वैसे आपके घर में भी रोज़े सब रखते हैं, पूरा परिवार मिलके ऊपर वाले का नाम लेता है। हालांकि साहिबा के व्लॉग में मुझे ऐसा कुछ दिखता नहीं है। मतलब वो सिर्फ सूट सूट सूट, हॉल हॉल हॉल, इतना क्रेज क्यों है कुछ चीज़ों का? ये मटीरियलिस्टिक लाइफ तो पूरी ज़िंदगी जीनी है साहिबा। ये कुछ दिन तो अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में, स्पिरिचुअलिटी में, ऊपर वाले का नाम लेने में गुजार दो। पता नहीं, शायद मैं गलत हो सकती हूँ, शायद हो सकता है जी, उनका अपना तरीका है। अच्छा हाँ, अभी मैं देख भी रही थी, ये किसी से अपना फोटो शूट भी करवा रही थी। तो कुछ दिन अगर ऊपर वाले को डेडिकेट कर दिया जाए तो बुरा नहीं है। मुझे इनकी ही एक बहुत बड़ी हिमायती है, आई डोंट नो वो इनके एडमायरर है कि नहीं, बट एक चीज़ बड़ी मुझे अजीब सी लगती है कि जब इनके हित में कुछ लिखते हैं तो वो सबसे पहले एक लाइन लिखते हैं, मैं इनकी फ़ैन नहीं हूँ बट, मैं इनकी फ़ैन नहीं हूँ बट ये है और वो है और ये है। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप मुझे कह रहे थे कि नवरात्रों में वीडियो मत बनाओ, ये बात आप उनसे क्यों नहीं कहते कि रमज़ान के मुबारक दिनों में आप व्लॉगिंग मत करो? पर खैर, इनके जो फैंस हैं वो वन साइडेड होके सोचते हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे तो मेरे पॉडकास्ट में मैं हमेशा बहुत न्यूट्रल होती हूँ, सही को सही और गलत को गलत कहा है और आगे भी कहती रहूँगी। और पीछे मैं देख रही थी बेटी, खाला, अम्मी, ये सब लोग बैठ के, अम्मा, सब बैठ के नमाज पढ़ रहे थे, बट कोई था जो शूट कर रहा था। मुझे वो क्यों नहीं पढ़ रहा था नमाज, या शूटिंग इतनी ज़रूरी है? तो यहाँ पे अगर मुझे कुछ बताया या सिखाया जा रहा है तो ये चीज़ उन पे भी अप्लाई होती है कि उनके भी तो बहुत, देखिए इन दिनों में जिस तरीके के कमेंट उनके प्यारे करते हैं। किसी ने अभी रिसेंटली करा बहुत बुरा कमेंट, और वो क्या था, उसने लिखा RIP आज की चाय। तो मैंने उससे एक ही चीज़ कही, तो मैंने उससे कहा कि जो आप कहोगे ना तो वो लौट के आपको ही मिलेगा। मैं समझती हूँ कि जो मुंह से निकलता है, जो ज़बान हमारी निकलती है, वो लौट के आती है। तो अगर उसने मुझे इतनी बड़ी बात कही है तो उसे सोच समझ के कहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग नफरत में इतने अंधे हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि उनके शब्द जो उनके मुंह से निकल रहे हैं वो लौट के उन्हीं को वापस मिलेंगे। जैसे कर्मा होता है वैसे हमारी ज़बान, हमारे लफ्ज़ होते हैं, हमारे शब्द होते हैं। तो इस तरीके की बातें आप लिखोगे, मुझे हर्ट नहीं होगा। अब मैं बहुत स्ट्रांग हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने समझाया कि दुनिया में हज़ारों लोग बहुत कुछ कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ पे ध्यान देना जो आपके माता पिता कहें, क्योंकि ऊपर वाले के बाद अगर इस दुनिया में किसी की अहमियत है तो वो माता और पिता की है। इसके अलावा कोई मुझे कुछ कह दे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे व्यूअर्स का मेरे साथ बहुत सारा प्यार है, तो वो उसका वेट इन बुरे कमेंट से कहीं ज़्यादा है। तो जब तक इतने सारे सब्सक्राइबर्स, इतने सारे व्यूअर्स, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद मेरे साथ है, आई डोंट थिंक कि तुम लोग जो हेटर्स हो वो 1% भी मुझे कोई दुख या किसी तरह का मेंटल ट्रॉमा आप पहुंचा सकते हो। बट फिर भी मैं मैडम की तरह आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो या फिर आई पिटी यू, बिकॉज वो बहुत कड़वे शब्द थे। मैं यही कहूँगी दैट मे गॉड ब्लेस यू विद अ लॉट ऑफ विजडम, क्योंकि शायद फिर आपको सच्चाई दिखने लगे और आप इस तरीके की बातें करना बंद कर दें। राइट? चलिए, बहुत लंबा हो गया आज का पॉडकास्ट, पर ज़रूरी थी कुछ बातें करनी तो मैंने करी। अगर अच्छी लगी हो पॉडकास्ट तो आपको पता है, यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।